जब कोरोना आया या जो भी वबाएं आती हैं या कोई परेशानियां सैलाब आया, एंजेलिना जूली से लेकर रोनाल्डो तक और मेसी तक ये तमाम तर लोग ख़ुद को सर्व कर लेते हैं, डेडिकेट कर देते हैं खिदमत खल्क के लिए। एक या दो दिन पहले आपने देखा होगा, सबा कमर पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। मुझे ख़ुद उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ ड्रामा करने का एक मौका मिला। इंजॉयमेंट हो रही है, ठीक है, आपकी सालगिरह है, बहुत बड़ा आपने पैदा होकर पाकिस्तान पे एहसान किया है, लेकिन इतनी सी तो आपके अंदर एहसास की रमक होनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पर डांस हो रहा है और क्या कुछ खराफात हो रही हैं, ड्रेसिंग देखें आप, कल्चर के नाम पे जो है वहाँ पे शराबें चल रही हैं और उसके अलावा डांस हो रहे हैं। व्यूअर्स, दुनिया में जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, लेकिन जब किसी मुल्क पर या उनके किसी मुआशरे में कोई भी आफत आती है या किसी किस्म का भी बुरा वक्त आता है, तो वो सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को सांचे में ढाल लेती हैं, अपनी आवाम के साथ खड़ी नज़र आती हैं। जैसे कि हमने देखा था जब कोरोना आया या जो भी वबाएं आती हैं या कोई परेशानियां सैलाब आया, एंजेलिना जूली से लेकर रोनाल्डो तक और मेसी तक ये तमाम तर लोग ख़ुद को सर्व कर लेते हैं, डेडिकेट कर देते हैं खिदमत खल्क के लिए। एंगिन अल्तान जो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा है, वो हमने देखा कि जब बड़े हिट वो कैरेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे उस्मान और अर्तुगरुल, एंगिन अल्तान जिनको कहते हैं, जब टर्की में ज़लज़ला आया था, ये तमाम लोगों ने ख़ुद को एज ए वॉलंटियर पेश किया था और अपने लोगों की खिदमत के लिए ख़ुद ये लोग मॉनिटरिंग रूम्स में बैठ गए थे और लोगों के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहे थे, डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे, पूरा टाइम अपने आप को डेडिकेट कर दिया था इन्होंने। लेकिन हमारे मुल्क में सैलाब आए, ज़लज़ला आए, कोई भी आफत आए, हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे, मैं सब तो ऐसी नहीं है लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मुकम्मल तौर पे ख़ुद को लोगों से यकसर ला ताल्लुक़ सी नज़र आती हैं, बिल्कुल अलग सी नज़र आती हैं। अभी रिसेंटली जो अभी मैंने जो तमहीद बांधी है, एक या दो दिन पहले आपने देखा होगा, सबा कमर पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। मुझे ख़ुद उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ ड्रामा करने का एक मौका मिला, लेकिन उनको शायद खुद ही आइडिया नहीं है कि वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। और जब आप जितनी बड़ी शख्सियत होती हैं, क्योंकि स्टार्स होते हैं आप, लोगों ने ही आपको स्टार बनाया होता है, तो उतनी आप पे ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लेकिन ये जो हमारा शोबिज़ का तबका है, ये ख़ुद को बिल्कुल लाइल्म रखता है इन चीज़ों से। अब पाकिस्तान में आप देखें जो हालात हैं, बल्कि अगर ग्लोबल एक्सपोजर में हम देखें, उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं, ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तबाही हो रही है, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस कहाँ से कहाँ हैं, गरीब आदमी के लिए अपना सर्वाइवल जो है उसका वो मुश्किल हो चुका है, सफ़ेद पोश शख्स के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो चुका है, लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन सबा कमर साहिबा वो है ना, किसके आग लगे बस्ती में मैं तो अपनी मस्ती में, बिल्कुल इस लाइंस की मज़दाक हैं कि इंजॉयमेंट हो रही है, ठीक है, आपकी सालगिरह है, बहुत बड़ा आपने पैदा होकर पाकिस्तान पे एहसान किया है, लेकिन इतनी सी तो आपके अंदर एहसास की रमक होनी चाहिए, इतना सा तो आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं। और फिर ठीक है, आप सालगिरह मनाएं, किसी ने मना नहीं किया, उसको भी मनाने का एक तरीका होता है। और पाकिस्तानी अखलाकियात की जिस तरीके से वहाँ पर डांस हो रहा है और क्या कुछ खराफात हो रही हैं, ड्रेसिंग देखें आप, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं, ये जो हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारे ये शोबिस के लोग हैं, उनमें चाहे आयमा बेग हो, उसकी ड्रेसिंग आप देखें, उसके अंदर सबा कमर साहिबा का अपना अटायर आप देखें, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम ज़हनी तौर पे जो हमारे स्टार्स हैं, ये कह लें कि एहसास कमतरी का शिकार हैं, हमेशा दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। तो जिस तरीके से अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं सबा कमर साहिबा की सालगिरह पर, और इन हालात के अंदर जब एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है, तो सबा कमर साहिबा, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप कौम से मुआफ़ी मांगें, लोगों से। अगर मुआफ़ी नहीं भी मांगनी तो ख़ुद अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और आपके अंदर ये जो एहसास नाम की चीज़ है ना, उसका इजहार करें आप। मुल्क के हालात क्या हैं, लोग मर रहे हैं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, और आप एक तो उस पर सितम बालाए सितम, आप जिस तरीके से हुल्लड़बाजी हो रही है वहाँ पे,
کلچر کے نام پہ جو ہے وہاں پہ شرابیں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈانس ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ مکمل طور پہ اس کلچر کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارا ہے ہی نہیں ہے، جو ہماری نوجوان نسل جو کہ پہلے ہی اخلاقی طور پہ زبوں حالی کا شکار ہے، تباہی کا شکار ہے اخلاقی طور پہ۔ آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ کیا آپ کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی ہیں؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہے یا آپ کو مسائل کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان میں مسائل کس نہج پر پہنچ چکے ہیں؟ تو صبا قمر صاحبہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے رویوں پر غور کریں، اور لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ذرا ان کی بھی اداؤں پر غور کیا کریں کہ کس کلچر کو یہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سوچی سمجھی ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو عوامی مسائل کا بالکل بھی علم ہی نہیں ہے؟ یہ انتہائی شرم کی بات ہے، انتہائی شرم کی بات ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں کسی بھی طرح سے یہ اس کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تھینک یو۔